शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम जानते हैं कि 5 मई मंडे 2025 वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का जजमेंट था संजीव खन्ना की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सही जजमेंट दी है। उन्होंने कहे कि जैसा कि मैं 13 मई को रिटायर्ड हो रहा हूँ और ये जो मसला है इसकी हेयरिंग इतनी लंबी, इसकी सुनवाई इतनी लंबी है जो इतने कम पीरियड में हो नहीं सकती। तो संजीव खन्ना ने कहे आई डू नॉट वांट टू रिजॉल्व एनी जजमेंट और इवन इंटरिम ऑर्डर। उनका ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि कोई जजमेंट रिजर्व में रहे या मैं इंटरिम दूं, क्योंकि वो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और इस दरमियान में इतनी लंबी सुनवाई हो नहीं सकती थी। तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट डेट दी है, 15 मई की डेट दी। ये वो डेट है जिस दिन हिंदुस्तान को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगा BR गवई की शक्ल में। तो संजीव खन्ना रुखसती से पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इतने कम पीरियड में जजमेंट नहीं ले सकते थे। पेचीदा मसला है, 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका मसला है। तो ये चंद घंटों में या चंद दिनों में होने वाला नहीं। अलबत्ता जो पिटिशनर की तरफ से कपिल सिब्बल और AM सिंघवी अपेयर हुए थे और गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपेयर हुए थे, और इन्होंने कहा कि ये सही कहे संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इतने कम पीरियड में इसका जजमेंट हो नहीं सकता। और अब इसका जो जजमेंट होगा BR गवई की अदालत में होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए बनने वाले 15 मई से, और 15 मई के ही दिन इसकी सुनवाई है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिए रिटायरिंग CJI संजीव खन्ना, और हम इससे बहुत ही ज्यादा मुतमईन हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस BR गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वे वर्तमान CJI संजीव खन्ना के 13 मई को रिटायर होने के बाद यह पद संभालेंगे। जस्टिस BR गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले यह सम्मान केवल जस्टिस KG बालकृष्णन को मिला था। उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत की सामाजिक प्रगति का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जाता है, जिसने समानता और अधिकारों की नींव रखी। अगस्त 2024 में एक ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए, ताकि सबसे वंचित तबकों को ही आरक्षण का लाभ मिले।